नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग जल्दी से आ जाइए और सभी लोग जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और ये मेरा नया चैनल है, तो इस चैनल पर अगर आप पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मेरे पुराने वाले चैनल पर जुड़े रहे होंगे और ये नया चैनल है तो इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया रहा होगा, तो अगर आपने नहीं किया है तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस वाले चैनल पर भी जब भी हम लोग लाइव आए या जब भी हम लोग की क्लास हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस वाले चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों से निवेदन है। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। थंबनेल पर आप लोगों ने देख लिया होगा, हम लोग आज के सेशन में 1857 की क्रांति से संबंधित सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत किस वर्ष हुआ था, कब हुआ था, आपसे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का बिहार में नेतृत्व किसने किया था। ये प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे कुंवर सिंह ने किया। ठीक है, किसने? तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया है, तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे कुंवर सिंह ने किया है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर बात करेंगे पहले प्रश्न का, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 9 मई 1858। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें तो पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 मई 1858 को कुंवर सिंह का निधन हो गया था, जिन्होंने 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किया था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न का आंसर करिएगा, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल्स को कब शामिल किया गया? दूसरे प्रश्न का आंसर करना है, इनफील्ड राइफल्स को कब शामिल किया गया। अगर हम लोग पहले बात करें, अगर आपसे पहले पूछा जाए तो याद रखिएगा, पहले क्या होता था? पहले ब्राउन बैस नामक बंदूक का इस्तेमाल होता था। पहले ब्राउन बैस नामक बंदूक का इस्तेमाल होता था, ब्राउन बैस नामक बंदूक का इस्तेमाल होता था। बाद में इन बंदूकों की जगह पर इनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। इनफील्ड राइफल नामक बंदूकों को इस्तेमाल किया गया। पहले ब्राउन बैस का प्रयोग होता था, बाद में इनफील्ड की जगह ब्राउन बैस की जगह पर इनफील्ड राइफल्स का प्रयोग किया जाना प्रारंभ किया गया। और जो ये इनफील्ड राइफल्स होती थी, इनके जो कारतूस होते थे, उन कारतूसों को दांतों से खींच करके निकालना पड़ता था, और जो कारतूस होता था उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। और जब सैनिकों को इसका पता चला तो यहीं से विद्रोह का प्रारंभ होगा, यहीं से विरोध शुरू होगा, यहीं से विरोध प्रारंभ होगा कि जो ये इनफील्ड राइफल्स हैं, इनमें जो कारतूस हैं, उन कारतूसों को दांतों से खींचकर निकालना पड़ता है और उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है। जब सैनिकों को इसका पता चलेगा तो सैनिक इसका विरोध करना प्रारंभ करेंगे। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो ये इनफील्ड राइफल्स है, इनको कब शामिल किया गया था। ठीक है, दूसरी चीज आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए इनफील्ड राइफल से पहले कौन सी बंदूक का इस्तेमाल किया जाता था, तो आप आंसर करोगे ब्राउन बैस का किया जाता था। ठीक है, दूसरे प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप आंसर करोगे जनवरी 1857। ठीक है, क्या करोगे? तो जनवरी 1857, ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? 1857 की क्रांति के बाद सेना का पुनर्गठन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया? साइमन कमीशन, पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग। तीसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस प्रश्न की बात करेंगे, आप आंसर करोगे पील आयोग। ठीक है, क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे पील आयोग। कौन सा आयोग? तो पील आयोग है जो 1857 की क्रांति के बाद सेना का एक बार फिर से गठन करने के लिए गठित किया गया था। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पील आयोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो कौन सा उर्दू कवि है जिसने इस क्रांति को, इस विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था? क्या आंसर करिएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चौथे प्रश्न की बात करेंगे, आप आंसर कर दोगे मिर्जा गालिब। ठीक है, क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, मिर्जा गालिब आप आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेगा अगले प्रश्न की तरफ। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? बताइएगा, पांचवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा? बाद में जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। और ये मेरा दूसरा और नया चैनल है,
तो इसको आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। आप सभी मेरे भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। पांचवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का जो सबसे कट्टर शत्रु था वो कौन था? तो आप आंसर करोगे मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला जो है, इन्होंने 1857 की क्रांति में अवध से नेतृत्व किया था। ठीक है, कहाँ से? तो 1857 की क्रांति में अवध से नेतृत्व किया था। और जो ये मौलवी अहमदुल्ला है, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद की घोषणा की थी। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद की घोषणा किसने की थी? अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद की घोषणा किसने की थी? तो याद रखेंगे मौलवी अहमदुल्ला ने जिहाद की घोषणा की थी। और ये मौलवी अहमदुल्ला जो है, तो इनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने इनके ऊपर 50,000 का इनाम रखा था। ठीक है, 50,000 का इनाम रखा था अंग्रेजों ने इनको पकड़ने के लिए, क्योंकि ये बड़े खतरनाक थे। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद की घोषणा कर दी थी और इसी से परेशान होकर के अंग्रेजों ने इनके ऊपर 50,000 का इनाम रखा था। तो सबसे जो कट्टर शत्रु थे अंग्रेजों के, वो थे मौलवी अहमदुल्ला, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अवध से नेतृत्व किया था। ऑप्शन संख्या ए आंसर करिएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? क्या हो जाएगा बताइएगा? तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो 1857 की क्रांति में कौन ऐसा है जिसको उनके मित्र के द्वारा ही धोखा दे दिया गया और बाद में अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और फांसी दे करके मार दिया? तो खान बहादुर खां होंगे, तात्या टोपे होंगे, नाना साहब होंगे या फिर कुंवर सिंह होंगे? क्या हो जाएगा? छठवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। क्या हो जाएगा? छठवें प्रश्न की बात करेंगे तो कौन ऐसा क्रांतिकारी है, नेता है, जिसको उसके मित्र ने धोखा दे दिया था और बाद में उन्हें बंदी बना लिया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा और फांसी दे दी जाएगी? तो करेक्ट आंसर आप करोगे तात्या टोपे। ठीक है, क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे तात्या टोपे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी आंसर करोगे। अच्छा, तात्या टोपे का आप वास्तविक नाम याद रखिएगा। इनका वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, क्या नाम है? तो तात्या टोपे जो है, तो इनका वास्तविक नाम भी आपसे पूछा जाता है तो आप याद रखोगे रामचंद्र पांडुरंग है। ठीक है, क्या है? तो रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र है 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो 1857 की क्रांति से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो प्रभावित नहीं हुआ है? देखो, अगर हम लोग लखनऊ की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग लखनऊ की बात करें तो लखनऊ से क्या हो रहा है? तो लखनऊ से 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही है। ठीक है, कौन कर रही है? तो अगर हम लोग बात करें 1857 की क्रांति में लखनऊ से बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही हैं। झांसी से अगर हम लोग बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, आप तो जानते ही हो झांसी से कौन हो जाएगा? तो रानी लक्ष्मीबाई जो है, तो ये नेतृत्व कर रही हैं। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही हैं। और जगदीशपुर से हम लोग बात कर चुके हैं, कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे हैं। तो कौन नहीं होगा? तो चित्तौड़ अगर हम लोग बात करें तो चित्तौड़ जो है, यहाँ पर 1857 की क्रांति से कोई भी प्रभावित नहीं हुआ था, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। चित्तौड़ की कोई भी भूमिका इस 1857 की क्रांति में नहीं थी। ठीक है, जगदीशपुर से अगर हम लोग बात कर लें तो जगदीशपुर से कौन हो जाएंगे? तो जगदीशपुर से आपको याद रखना है कुंवर सिंह है। ठीक है, कौन है? तो जगदीशपुर से कुंवर सिंह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। इस मिसाल से हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपसे ये स्टेटमेंट पूछा जाता है, आपसे ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि इस मिसाल से हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाई। ये कथन किसका है? आपसे ये पूछा जाता है कि ये किसने कहा है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए? तो आप आंसर करोगे एचिसन का। एचिसन ने कहा था कि हम हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ा नहीं पाए, भिड़ा नहीं पाए, हम असफल हो गए। तो किस घटना के संदर्भ में ये बात कही थी एचिसन ने? आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है, क्या आंसर करिएगा? 1942 की अगस्त क्रांति, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह या फिर 1857 की क्रांति? क्या आंसर करोगे? तो आप आंसर करोगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में आपको पता है हिंदू और मुस्लिम दोनों ने बड़े पैमाने पर सहभागिता की थी। बड़े पैमाने पर हिंदू और मुस्लिम मिल करके अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं और इसी संदर्भ में एचिसन कहते हैं कि हम 1857 की क्रांति के संदर्भ में मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ा नहीं पाए। ठीक है, और ये दोनों एक होकर के अंग्रेजों का विरोध किए। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। किसका कथन था? एचिसन का कथन था, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी?
आपसे पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे भारतीय राजा हैं जिन्होंने अंग्रेजी सरकार की सहायता की थी। आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन ऐसा है जिसने मदद नहीं की थी। तो मेवाड़ के राजा ने, सतलज के इस पार के राजाओं के राज्यों के सिखों ने, ग्वालियर के सिंधिया ने, या फिर कश्मीर के राजाओं ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आप कर दोगे मेवाड़ के राजा ने। ठीक है, मेवाड़ के राजा ने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए आंसर करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें 1857 की क्रांति के दमन करने के जो है 18 अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति को दमन करने में सफल रही। अंग्रेजी जो सरकार है वो 1857 की क्रांति को दबाने में सफल रही तथा अधिकतर जो विद्रोही नेता थे या 1857 की क्रांति के जो नेता थे वो अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए। लेकिन कौन सा नेता है जिसको बाद में फांसी की सजा दी गई? क्या आंसर करोगे? आप आंसर कर दोगे किसको? तात्या टोपे को। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? बी आंसर करोगे। अब ये मैंने आप लोगों को बताया था ना, तात्या टोपे जो है तो ये क्या होते हैं, ये अंग्रेजों से युद्ध करते रहते हैं और बाद में इनके जो मित्र हैं तात्या टोपे के, वो गद्दारी कर देते हैं, अंग्रेजों के साथ मिल जाते हैं और ये पकड़े जाते हैं और फिर इनको बाद में फांसी हो जाएगी। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो 1857 के विद्रोह में अगर हम लोग बात करें तो सबसे कमजोर कड़ी के रूप में किसको देखा जाता है? सबसे कमजोर कौन है इस संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या आंसर करिएगा? तो तात्या टोपे होंगे, लक्ष्मीबाई होंगी, बहादुर शाह होंगे या फिर नाना साहब। 11वें प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर करोगे ऑप्शन संख्या आप सी को, बहादुर शाह द्वितीय, जो कि बहादुर शाह जफर जो कि मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह द्वितीय या फिर कहोगे बहादुर शाह जफर जो कि मुगल बादशाह थे। ये सबसे कमजोर थे। एक तो ये वृद्ध हो चुके थे, इनकी उम्र हो चुकी थी और ये 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी नहीं करना चाहते थे। लेकिन क्योंकि उस समय जो मेरठ से सैनिक बगावत करके आए थे तो उनके दबाव में इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इन्होंने 1857 की क्रांति को जो है क्रांति का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया। सबसे कमजोर कड़ी जो थी वो बहादुर शाह द्वितीय या फिर जफर ही थे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये भारत में अंतिम मुगल बादशाह थे। ठीक है, ये भारत में अंतिम मुगल बादशाह थे, याद रखिएगा। इनके बाद मुगल बादशाहत को समाप्त कर दिया गया, तो ये भारत में अंतिम मुगल बादशाह थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां और किसने गिरफ्तार किया? बताइएगा। तो 1857 की अगर हम लोग बात करें तो 1857 की क्रांति को अंग्रेजी सरकार के द्वारा, अंग्रेजी शासन के द्वारा जबरदस्ती या फिर बलपूर्वक दबा दिया गया, विद्रोह का दमन कर दिया गया। और उसके बाद जो मुगल बादशाह हैं बहादुर शाह द्वितीय, तो ये पकड़े जाते हैं। तो ये कहाँ पर पकड़े जाएंगे, कहाँ पर गिरफ्तार होंगे और किसने इनको गिरफ्तार किया है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन संख्या आप आंसर करोगे किसको? ऑप्शन संख्या आप आंसर करोगे डी। ठीक है, कहाँ पर? तो ये हुमायूं की कब्र के पास दिल्ली में लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा गिरफ्तार किया था, याद रखिएगा। अगर हम लोग बहादुर शाह द्वितीय जफर की बात करें तो आपको याद होना चाहिए कि इन्होंने 1857 की क्रांति का दिल्ली से नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति का दिल्ली से नेतृत्व किया था और इनके साथ इनके सेनापति थे जिनका नाम था बख्त खां। ठीक है, याद रखेंगे, सेनापति का नाम भी याद रखेंगे। 1857 की क्रांति में इनके सेनापति थे बख्त खां। तो 1857 की क्रांति में दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय ने अपने सेनापति बख्त खां के साथ नेतृत्व किया था और इन्हें दिल्ली में हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा गिरफ्तार किया जाता। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? तो डी आंसर करिएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? 1857 की क्रांति के बाद जब इनको हुमायूं के मकबरे के पास से दिल्ली में गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद इनको कहां पर निर्वासित कर दिया गया? आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। रंगून, सिंगापुर, साइबेरिया, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर करिएगा? तो बहादुर शाह द्वितीय जफर जो है तो इनको गिरफ्तार कर दिया था और इनको रंगून निर्वासित कर दिया था, इनको रंगून निर्वासित कर दिया था। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे? ए आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, और वहीं पर इनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय जो है इनको रंगून, रंगून कहाँ पर है अगर आपसे बोले तो रंगून म्यांमार में है। रंगून कहाँ पर है? तो म्यांमार में है।
म्यांमार में इनको निर्वासित कर दिया था और वहीं पर इनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद, यहाँ पर इलाहाबाद गलत लिखा है, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था, बताइएगा। तो 1857 की क्रांति में इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया, ये आपसे पूछ रहा है। 1857 की क्रांति में इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया है, ठीक है। 1857 की क्रांति में इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। बाद में जितने मेरे भाई बहन जुड़े रहे हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, इस वाले चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो अगर नहीं किया इस वाले चैनल को सब्सक्राइब, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस वाले चैनल को भी आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है वो किया था लियाकत अली ने। ठीक है, किसने, तो मौलवी लियाकत अली ने। ऑप्शन संख्या क्या करेगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर करेंगे, मौलवी लियाकत अली ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था और बाद में राष्ट्रीय विद्रोह में बदल गया, तो ये किसने कहा है, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था और बाद में यह राष्ट्रीय विद्रोह या फिर स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया, बदल गया, ये किसने कहा है, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है, बताइएगा। इस प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा, तो बी डी सावरकर, आर सी मजुमदार, यस एन सेन, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, एस एन सेन ने कहा था। ठीक है, किसने, तो एस एन सेन ने कहा था कि 1857 की जो क्रांति है ये शुरुआत में तो सैनिक विद्रोह था, लेकिन बाद में ये राष्ट्रीय विद्रोह में बदल गया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ, बताइएगा। 1857 के विद्रोह की बात करें तो 1857 का विद्रोह जो है ये कहाँ से प्रारंभ होता है, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात करें 29 मार्च की, अगर हम लोग बात करें तो डेट है 29 मार्च, 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे, ठीक है, कौन है, तो मंगल पांडे, नाम याद रखेंगे। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो है तो ये बैरकपुर छावनी, ठीक है, कौन सी, तो ये बैरकपुर छावनी के सिपाही थे, 34वीं रेजिमेंट, बैरकपुर छावनी के सिपाही थे, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। और जब इनको पता चला कि जो कारतूस ये दांतों से खींच करके निकाल रहे हैं उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है, तो इन्होंने विरोध कर दिया। और दो अंग्रेज अधिकारी, कौन कौन से, तो ह्यूसन और बाग, ह्यूसन, एक तो मेजर ह्यूसन थे और दूसरे लेफ्टिनेंट बाग थे। ठीक है, तो इन दोनों लोगों की क्या किया, तो इन दोनों लोगों की गोली मार करके मंगल पांडे ने हत्या कर दी 29 मार्च 1857 को। और 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या हो गया, तो मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। याद रखेंगे क्या होगा, तो मंगल पांडे को फांसी कब दी जा रही है, तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी जा रही है। और ये बात 10 मई 1857 को, ये बात 10 मई 1857 को मेरठ पहुंच रही, ठीक है, कहां पर, तो ये बात 10 मई 1857 को मेरठ पहुंच रही है। और मेरठ में सैनिकों ने विरोध कर दिया, विद्रोह कर दिया, और यहीं से 1857 की क्रांति की शुरुआत होगी। तो कभी भी आपसे 1857 की शुरुआत आपसे पूछा जाता है आप आंसर करोगे मेरठ, और अगर आपसे तारीख पूछा जाता है आप आंसर करोगे 10 मई 1857। क्या कहोगे, अगर आपसे 1857 की क्रांति की तारीख पूछा जाता है आप आंसर करोगे 10 मई 1857 मेरठ से। और आप ये सारी तारीखें भी याद रखोगे। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो कि बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, इन्होंने दो अंग्रेज अधिकारी ह्यूसन और बाग को गोली मार दी, और जिसके कारण 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। और ये बात 10 मई 1857 को मेरठ पहुंची। मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और यहीं से 1857 की क्रांति की शुरुआत होगी। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1857 की क्रांति के संदर्भ में किसने कहा था ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति थी, तो ये बात किसने कही, बताइएगा। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति थी, 1857 की क्रांति के संदर्भ में ये बात किसने कही है, तो इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। कार्ल मार्क्स, आर सी मजुमदार, एस एन सेन, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे 17वें प्रश्न का आंसर करिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। कार्ल मार्क्स की अगर हम लोग बात कर लें, कार्ल मार्क्स की अगर हम लोग बात कर लें तो इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसको आपको याद रखना है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है दास कैपिटल। तो ये याद रखेंगे, कार्ल मार्क्स की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम क्या है? तो दास कैपिटल है। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? देखो 1857 की क्रांति के तो कई सारे कारण थे, ठीक है, यहाँ पर लेकिन आपसे तात्कालिक कारण पूछ रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? तो आपसे तात्कालिक कारण पूछ रहा है, ऐसा कारण पूछ रहा है जो कि एकदम अनिवार्य हो गया 1857 की क्रांति के लिए। तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे करेक्ट आंसर, आप आंसर करोगे किसको? आप करेक्ट आंसर करोगे चर्बी वाले कारतूसों का आरंभ करना। ठीक है, क्या होना? तो जब मंगल पांडे को पता चला कि वो जो एनफील्ड राइफल बंदूकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनमें जो कारतूस लगे उनको दांतों से खींच के निकाल रहे हैं, उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने और साथ ही साथ उनके साथ जो अन्य सैनिक थे, उनके जो साथी अन्य सैनिक थे, उन्होंने क्या किया? इसका विरोध करना शुरू किया और यही 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बनता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया? तो क्या आंसर करिएगा? क्या हो जाएगा? तो पहला भारतीय सिपाही कौन है जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया? आप आंसर कर दोगे मंगल पांडे को। ठीक है, कौन? तो मंगल पांडे को आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया, तो कहाँ से नेतृत्व किया है बेगम हजरत महल ने? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो बेगम हजरत महल की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा? अच्छा, बेगम हजरत महल के संदर्भ में याद रखिएगा, अगर हम लोग बेगम हजरत महल की बात करें, बेगम हजरत महल के संदर्भ में आप याद रखेंगे, जो ये बेगम हजरत महल है, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अपने पुत्र, इनके पुत्र का नाम क्या है? तो बेगम हजरत महल के पुत्र का नाम था बिरजिस कादिर। ठीक है, क्या नाम था? तो इनके पुत्र का नाम था बिरजिस कादिर। और इस अपने पुत्र को क्या किया इन्होंने? इन्होंने अपने पुत्र को अवध का नवाब घोषित कर दिया। ठीक है, क्या किया? 1857 की क्रांति के दौरान अगर हम लोग बात करें तो जो बेगम हजरत महल है, इन्होंने इन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया और स्वयं क्या की? स्वयं लखनऊ से नेतृत्व कर दी। याद रखिएगा, ठीक है। बेगम हजरत महल की बात करें तो बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया और स्वयं लखनऊ से नेतृत्व कर दी। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? बताइएगा। पहला ही प्रश्न हम लोगों ने जगदीशपुर से किया था, पहला ही प्रश्न हम लोगों ने जगदीशपुर से किया था, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि 1857 की क्रांति के दौरान जगदीशपुर के जो राजा है उन्होंने जगदीशपुर बिहार से नेतृत्व किया था। कौन हो जाएंगे? करेक्ट आंसर कर दोगे आप, कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह जो है ये बिहार जगदीशपुर से नेतृत्व करते हैं 1857 की क्रांति का। और याद रखिएगा, एकमात्र व्यक्ति हैं जो अंग्रेजों से पराजित नहीं होते हैं। ठीक है, 1857 की क्रांति के नेताओं में अगर हम लोग बात करें तो कुंवर सिंह एकमात्र थे जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुए थे। 1857 की विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बिहार में किसने किया है? तो क्या आंसर करोगे? तो आंसर कर देंगे कुंवर सिंह ने। ठीक है, किसने? तो कुंवर सिंह ने। ठीक है, अच्छा, अगर खान बहादुर की बात कर ले, ठीक है, खान बहादुर की अगर हम लोग बात कर ले तो याद रखिएगा, खान बहादुर जो है ये 1857 की क्रांति का नेतृत्व बरेली से कर रहे हैं। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बरेली से कर रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 की क्रांति की असफलता का कारण आपसे पूछा जा रहा है, क्या होगा? चलिए जल्दी से बताइएगा। तो जमींदारों की असहभागिता, हिंदू मुस्लिम एकता में कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, या फिर इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अगर हम लोग बात करें, देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जमींदार लोग जो है वो जनता का साथ नहीं देते हैं, तो ये कारण तो जिम्मेदार था ही। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता में कमी, ये तो बिल्कुल नहीं था। हिंदू मुस्लिम एकता में एकदम पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम मिल करके विरोध कर रहे थे, ये तो सही था। ठीक है, इसके प्रभाव सीमित क्षेत्र थे, ये भी जिम्मेदार कारण था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः अगर हम लोग बात करें, मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करें 1857 की क्रांति का जो कारण था, वो आप आंसर करोगे ऑप्शन संख्या सी को, कि कोई भी सामान्य योजना नहीं थी और कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। तो केंद्रीय संगठन की कमी और सामान्य योजना का अभाव 1857 की क्रांति की सफलता का सबसे बड़ा कारण था। ऑप्शन संख्या सी आंसर करिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है?
1857 के विद्रोह को किसने एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 1857 को के विद्रोह को किसने एक षड्यंत्र कहा है, षड्यंत्र की संज्ञा दी है? क्या आंसर करेंगे? टी.आर. होम्स, सर जॉन लॉरेंस, सर जॉन की, या फिर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर? क्या आंसर करोगे? तो आप आंसर करोगे ऑप्शन संख्या डी। क्या आंसर करिएगा? ऑप्शन संख्या आप आंसर कर दोगे डी, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो 1857 की जब क्रांति दिल्ली में होती है, 1857 की क्रांति की अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली में विद्रोह का, अच्छा विद्रोह का नेतृत्व पूछ रहा है आपसे दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व पूछ रहा है। तो पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं, दिल्ली से नेतृत्व किया था किसने? बहादुर शाह जफर ने, बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व किया। ठीक है, तो पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि बहादुर शाह जफर जो है तो ये अपने सेनापति बख्त खां के साथ 1857 की क्रांति में बहादुर शाह द्वितीय जफर जो है तो ये अपने सेनापति बख्त खां के साथ मिलकर दिल्ली से नेतृत्व करते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 को विद्रोह दबाने के दौरान भूमिका रही? बताइएगा। तो कौन सा अंग्रेज सेनापति है? यहाँ पर आपसे अंग्रेज सेनापति, ब्रिटिश सेनापति के विषय में पूछा जा रहा है जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, 1857 के विद्रोह को दबाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस अंग्रेज अधिकारी की, सेनापति की रही? क्या आंसर करिएगा? चार्ल्स नेपियर, कैंपबेल, हैवलॉक या फिर आउटरम? क्या आंसर करोगे? तो कौन सा ब्रिटिश सेनापति है जिसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है 1857 के विद्रोह को दबाने में? आप आंसर करोगे कैंपबेल। ठीक है, क्या आंसर करोगे? तो आप आंसर कर दोगे कैंपबेल। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी आंसर करिएगा। ठीक है, तो ये अंग्रेज सेनापति और इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऑप्शन संख्या बी आंसर करेंगे। वह कौन सा स्थान है जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? बताइएगा। तो कौन सा स्थान है जो 1857 की क्रांति से अछूता रहा, मतलब कि जहां पर 1857 की क्रांति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा? ठीक है, तो कौन सा स्थान है जहां पर 1857 की क्रांति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, एकदम अछूता रहा? तो क्या होगा? तो अगर हम लोग बात करें तो करेक्ट आंसर आप कर दोगे मद्रास को, दक्षिण भारत मद्रास को अगर हम लोग बात करें तो ये 1857 की क्रांति से बिल्कुल अलग था, यहाँ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? तो सी आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? ठीक है, अच्छा ये स्टेटमेंट भी बहुत ज्यादा पूछा जाता था, आपको याद रखना है, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है, यह स्टेटमेंट किसका था? तो आप याद रखोगे यूरोज का था। ठीक है, किसका था? यूरोज का। ठीक है, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है, यह स्टेटमेंट जो है वो यूरोज का था। और ये स्टेटमेंट किसके लिए दिया गया था? तो ये स्टेटमेंट दिया गया था रानी लक्ष्मीबाई के लिए। याद रखेंगे किसके लिए? रानी लक्ष्मीबाई के लिए। और यूरोज के संदर्भ में आपसे पूछा जाता है कि यूरोज जो है ये 1857 की क्रांति में कहाँ के विद्रोह का दमन करने के लिए नियुक्त किया गया था? तो आप याद रखोगे झांसी। यूरोज जो है इसको झांसी में 1857 की क्रांति के विद्रोह को दमन करने के लिए नियुक्त किया गया था। और यूरोज ने कहा था, रानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में कहा था कि यह भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है। तो ये स्टेटमेंट भी काफी महत्वपूर्ण है और आपसे पूछा जाता है। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? अगर हम लोग बात करें तो 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या निश्चित किया गया था, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। कमल और चपाती, कमल और गदा, कमल एवं गुलाब, चपाती एवं तलवार? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? अगर हम लोग बात करें तो 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निर्धारित किया गया था? तो आप आंसर करोगे रोटी और कमल। ठीक है, क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे रोटी और कमल। ठीक है, तो यहाँ चपाती का मतलब रोटी ही होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चपाती मतलब रोटी ही होता है, तो कमल एवं चपाती आप आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रोटी और कमल या फिर कहो कमल एवं चपाती थी 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। ऑप्शन संख्या ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है, बताइएगा क्या हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक,
लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड डलहौजी? क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। देखो अगर हम लोग बेंटिक की बात करें, अगर हम लोग विलियम बेंटिक की बात करें तो विलियम बेंटिक का जो समय है वो है 1828 से लेकर के 1835 का, ये विलियम बेंटिक का समय है। ठीक है, अगर हम लोग लॉर्ड लिटन की बात कर लें तो लॉर्ड लिटन का जो समय है वो है 1876 से लेकर के 1880 का। ठीक है, अगर हम लोग डलहौजी की बात कर लें तो डलहौजी का जो समय है, डलहौजी का जो समय है वो है 1848 से लेकर के 1856 का, 1848 से लेकर के 1856 का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप आंसर करोगे, आप आंसर किसको करोगे? तो आप आंसर करोगे कैनिंग को। किसको? लॉर्ड कैनिंग को। लॉर्ड कैनिंग का जो समय है वो है 1856 से लेकर के 1862 का। ठीक है, 1856 से लेकर के 1862 का जो समय है वो लॉर्ड कैनिंग का है। और 1857 की जब क्रांति होती है तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेगा। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो 1857 की क्रांति जब प्रारंभ होती है तो सबसे पहले किसने अपना बलिदान दिया है? तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे को फांसी कब दी जा रही है? तो मंगल पांडे को फांसी दी जा रही है 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी जा रही है। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी जाएगी। और जब यह बात 10 मई को मेरठ पहुंचती है, ठीक है, कहाँ पर? जब 10 मई 1857 को यह बात मेरठ पहुंचती है कि मंगल पांडे को ऐसे ऐसे फांसी दे दी गई, तब यहाँ पर क्या हो रहा है? तब मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और यहीं 10 मई से 1857 की क्रांति की शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए किसको फांसी दी गई तो आप आंसर करोगे मंगल पांडे को सबसे पहले फांसी दी गई। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? 1857 की क्रांति के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है कि कानपुर से नेतृत्व किसने किया? क्या आंसर करिएगा? तो कुंवर सिंह है, तात्या टोपे हैं, लक्ष्मीबाई या फिर नाना साहब। देखो अगर हम लोग दिल्ली की बात कर लें, अगर हम लोग दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली से किसने किया है? तो दिल्ली से आप कहोगे बहादुर शाह द्वितीय ने किया, जो कि मुगल बादशाह हैं। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय जो है तो इन्होंने दिल्ली से नेतृत्व किया। इसी तरीके से अगर आपसे क्या कर ले, अगर हम लोग झांसी की बात कर लें तो झांसी से किसने किया है? तो झांसी से आप कहोगे लक्ष्मीबाई जी ने किया। ठीक है, किसने? तो लक्ष्मीबाई जी ने किया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग क्या कर लें, अगर हम लोग लखनऊ की बात कर लें, लखनऊ से किसने किया है? तो आप आंसर कर दोगे बेगम हजरत महल ने किया। ठीक है, किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया। ठीक है, अवध से आपसे पूछ ले, अवध से किसने किया? अब आंसर करोगे मौलवी मौलवी अहमदुल्ला ने किया। ठीक है, किसने? तो मौलवी अहमदुल्ला जो है तो इन्होंने किया। ठीक है, बरेली से आपसे पूछ ले, बरेली से नेतृत्व किसने किया? क्या आंसर करोगे? आप कहोगे खान बहादुर ने किया। बरेली से किसने किया? आप आंसर करोगे खान बहादुर ने किया। ठीक, इलाहाबाद से अगर आपसे पूछा जाए, इलाहाबाद से अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर क्या करोगे? आप आंसर करोगे लियाकत अली ने किया। इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? आप आंसर कर दोगे लियाकत अली ने कर दिया। ठीक है, कानपुर से अगर आपसे पूछ ले, कानपुर से नेतृत्व किसने किया? क्या आंसर करोगे? आप आंसर कर दोगे नाना साहब। ठीक है, क्या करोगे? तो आप आंसर कर दोगे नाना साहब जो है इन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया। ठीक है, क्या आंसर करोगे? ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। ठीक है, और नाना साहब का अगर आप वास्तविक नाम पूछा जाएगा तो आप आंसर क्या करोगे? आप आंसर करोगे धोंधू पंत। ठीक है, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? आप आंसर करोगे धोंधू पंत। ठीक, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिहार का भी आप याद रखिएगा, बिहार का पहले ही बता चुका हूँ। बिहार से अगर हम लोग बात करें तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो कुंवर सिंह कर रहे हैं। ठीक है, कौन कर रहे हैं? तो कुंवर सिंह कर रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? बताइएगा। तो 1857 के विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो एलिमेंट था वो क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता, नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व या फिर बहादुर शाह का सहयोग? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व था वो था हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 की अगर हम क्रांति की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ थी वो थी हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम मिल करके क्या कर रहे हैं? सामूहिक रूप से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेगा अगले प्रश्न की तरफ। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? क्या आंसर करोगे? अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई के जन्म से भी प्रश्न बनता है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे वाराणसी में। ठीक है, कहाँ पर? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वो वाराणसी में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पर? वाराणसी में हुआ था।
और इनके बचपन का नाम क्या है? तो इनका मूल नाम जो है, प्रारंभिक नाम जो है वो मणिकर्णिका है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो बी आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा नया वाला चैनल है, तो इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस वाले चैनल पर जब भी क्लास चले तो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहा करे। तो इस वाले चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लो। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दो, सेशन को लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दो। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 1857 में किसने इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो 1857 की क्रांति के दौरान इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया है? तो लॉर्ड वेलेस्ली, विलियम बेंटिक, कैनिंग या फिर कॉर्नवालिस। तो आपको पता है 1857 की क्रांति के समय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग है। तो यही मुख्यालय बनाएंगे, जो होगा वही तो बनाएगा। तो 1857 की क्रांति के समय जो वायसराय है, गवर्नर जनरल है, वो है लॉर्ड कैनिंग। तो इन्होंने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बना लिया। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? सी आंसर कर दोगे। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो बरेली विद्रोह के नेता अभी मैंने आप लोगों को बताया था, बिरजिस कादिर होंगे, मौलवी अहमद शाह होंगे, कुंवर सिंह हो, या फिर खान बहादुर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे खान बहादुर। बरेली से किसने? तो खान बहादुर ने नेतृत्व किया। ठीक है, किसने? तो बरेली से खान बहादुर। अच्छा, बरेली में अगर हम लोग बात करें तो बरेली में याद रखिएगा, बरेली में क्या है? तो बरेली में पशु अनुसंधान, पशु अनुसंधान, पक्षी अनुसंधान और मांस अनुसंधान, ये तीनों बहुत पूछा जाता है। आपको याद रखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाए पशु अनुसंधान कहाँ पर है? बरेली। पक्षी अनुसंधान कहाँ पर है? बरेली। और मांस अनुसंधान पूछा जाए तो भी आप आंसर करोगे कहाँ पर? तो बरेली याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी आंसर करिएगा। ठीक, आगे बढ़िएगा। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? देखिएगा कौन सा क्रांतिकारी है जो 1857 की क्रांति में शामिल नहीं हुआ था? आंसर करिएगा। तो 1857 की क्रांति में कौन शामिल नहीं हुआ था? भगत सिंह, बहादुर शाह द्वितीय, जफर, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई। क्या आंसर करोगे? आप आंसर करोगे भगत सिंह को 1857 की क्रांति में ये उस समय नहीं थे। ठीक है, इनका जन्म नहीं हुआ था। ठीक है, तो क्या आंसर करोगे? तो भगत सिंह आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अंग्रेजों से संघर्ष करने का काम किसने किया है? अगर हम लोग दिए गए विकल्पों में बात करें, अगर हम लोग दिए गए विकल्पों में बात करें तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सादत खान। ठीक है, कौन होगा? तो सादत खान आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, सादत खान कर दोगे। ठीक है, दिए गए विकल्पों के अनुसार ऑप्शन संख्या बी आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़िएगा। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो अगर हम लोग जगदीशपुर की बात करें, अगर हम लोग जगदीशपुर की बात करें तो बिहार में जगदीशपुर से नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे हैं कुंवर सिंह। बिहार में जगदीशपुर से अगर आपसे पूछा जाए कि जगदीशपुर में नेतृत्व कौन कर रहे हैं, तो आप आंसर करोगे कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे हैं। और यहाँ पर बिहार में जगदीशपुर में 1857 की जो क्रांति हो रही है उसका दमन करने का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो क्या आंसर करिएगा? करेक्ट आंसर कौन जाएंगे? तो आप आंसर करोगे टेलर और विंसेंट आयर। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दो लोगों ने, टेलर और विंसेंट आयर ने मिल करके जगदीशपुर में, बिहार के जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का दमन किया था। जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था, जिनका निधन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली में विद्रोह के दमन करने के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु हुई थी? 1857 की क्रांति जब 1857 की क्रांति की जब शुरुआत होती है तो दिल्ली में बड़े पैमाने पर विद्रोह होता है और अंग्रेज अधिकारी दिल्ली के विद्रोह को दबाने के लिए पहुंचते हैं। और उस समय दिल्ली के विद्रोह का दमन करते समय क्या हो जाएगा? तो अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु हो जाएगी। तो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसका दिल्ली में निधन हुआ था? क्या आंसर करोगे? तो बताइएगा। तो करेक्ट आंसर आप कर दोगे निकलसन। ठीक है, क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे निकलसन। ठीक है, याद रखिएगा कि दिल्ली के विद्रोह को दमन करने के दौरान निकलसन निकल लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, निकलसन निकल लिए। 1857 के विद्रोह का दिल्ली में दमन करने के दौरान निकलसन की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। निकलसन निकल लिए। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर करिएगा। ठीक है, अच्छा एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि 1857 की जो क्रांति होती है तो क्रांति की शुरुआत होने का क्रम क्या था? तो याद रखिएगा, सबसे पहले ये जो क्रांति है ये शुरुआत कहाँ से हो रही है? तो शुरुआत हो रही है मेरठ से। मेरठ के बाद अगर हम लोग बात करें तो क्रांतिकारी कहाँ पर? दिल्ली पहुंचे थे, तो दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? तो मेरठ। मेरठ के बाद क्या हो जाएगा? तो दिल्ली। दिल्ली के बाद अगर हम लोग बात करें तो लखनऊ।
ठीक है, लखनऊ, फिर आप याद रखेंगे कानपुर, कानपुर, कानपुर के बाद आप याद रखोगे झांसी, ठीक है, झांसी, और झांसी के बाद आप याद रखोगे इलाहाबाद। तो ये 1857 की क्रांति का क्रम भी याद रखिएगा, आपसे कई बार ये भी पूछ लेता है कि कैसे कैसे हुआ था। तो सबसे पहले मेरठ में विद्रोह होगा, मेरठ से फिर दिल्ली में होगा, दिल्ली से फिर लखनऊ, लखनऊ से कानपुर, कानपुर से झांसी, झांसी से इलाहाबाद। तो इस तरीके से 1857 की क्रांति जो है वो फैलती जाती है, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। किसी चलिए अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हुई थी। तो आपसे पूछ रहा है 1857 की क्रांति के दौरान कहां पर हैवलॉक की मृत्यु हुई थी। आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति के विद्रोह के दमन के दौरान किस स्थान पर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हुई थी। लखनऊ में, झांसी में, दिल्ली में या फिर कानपुर में। इस प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग 41वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ। देखो लखनऊ में अगर हम लोग बात करें, लखनऊ में अगर हम लोग बात करें तो लखनऊ में 3 अंग्रेज अधिकारी थे जिनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। आपको तीनों के नाम याद रखने हैं। लखनऊ में अगर हम लोग बात करें तो 3 अंग्रेज अधिकारी थे जिनकी मृत्यु हुई थी। कौन कौन है, तो देखो एक तो आपको याद रखना है नाम नील का, ठीक है, मेजर नील थे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें हैवलॉक थे, नील है, हैवलॉक है, और तीसरे का आपको नाम याद रखना है हेनरी लॉरेंस, ठीक है। तो ये 3 लोग हैं, ठीक है, ये 3 लोग हैं जिनकी मृत्यु कहाँ पर हो रही है, जिनकी मृत्यु लखनऊ में 1857 के विद्रोह का दमन करने के दौरान हो रही है, ठीक है। लखनऊ में नील, हैवलॉक और हेनरी लॉरेंस, तो 3 लोग हैं जिनकी मृत्यु लखनऊ में हो रही है। और दिल्ली में अगर आपसे पूछा जाए तो दिल्ली में आपको किसको याद रखना है, तो दिल्ली में आपको याद रखना है निकोलसन को, ठीक है। दिल्ली में आपको किसको याद रखना है, तो दिल्ली में आपको निकोलसन को याद रखना है। निकोलसन निकल लिए थे, याद है ना, निकोलसन, दिल्ली में निकोलसन को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे दी थी, बताइएगा। तो 1857 की क्रांति के बाद किसने तुरंत इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे दी थी, ठीक है। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी, ताराचंद, बेंजामिन डिज़रायली, वीडी सावरकर या फिर के.एम. पन्नीकर। इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा 42वें प्रश्न का। 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी, तो आप आंसर कर दोगे किसको, आप आंसर कर दोगे किसको, आप आंसर करोगे बेंजामिन डिज़रायली को। और इन्होंने कहाँ पर, तो इन्होंने अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने ब्रिटिश संसद में कहा था, ठीक है। कहाँ पर, तो इन्होंने ब्रिटिश संसद में कहा था, ब्रिटिश संसद में घोषणा की थी कि ये 1857 की जो क्रांति है ये एक राष्ट्रीय विद्रोह है। ये किसने कहा था, तो बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। और कहां पर कहा था, तो इन्होंने ब्रिटिश संसद में घोषणा की थी। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो बी आंसर करोगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न की बात करेंगे, इस प्रश्न का आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, जीनत महल या फिर तात्या टोपे। क्या आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था, तो आप आंसर कर दोगे किसको, जीनत महल को। किसने, तो जीनत महल को। अब ये जीनत महल कौन है, याद रखिएगा, ये जीनत महल जो है तो ये बहादुर शाह जफर जो है, जो अंतिम मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह द्वितीय, जो अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह द्वितीय, या फिर जिनको हम लोग जफर भी कहते हैं, जिनको हम लोग जफर भी कहते हैं, जफर नाम से कविताएं लिखा करते थे, अंतिम मुगल बादशाह थे। तो इनकी पत्नी थी, बहादुर शाह द्वितीय जफर की पत्नी थी जिनका नाम था जीनत महल। और ये क्या हो जाती है, ये अंग्रेजों के साथ मिल जाती हैं और इन्होंने बहादुर शाह जफर का पता अंग्रेजों को बता दिया, जिसके बाद बहादुर शाह जफर जो है वो पकड़े जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात ये बनती है कि जो जीनत महल है ये क्या होती है, तो ये अंग्रेजों के साथ मिल जाती हैं और इन्होंने मुगल बादशाह का पता अंग्रेजों को बता दिया, जिसके बाद क्या हो जाएगा कि जो बहादुर शाह जफर हैं जो दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे ये पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं। तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो सी आंसर करोगे, जीनत महल। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 1857 की जब क्रांति होती है तो 1857 की क्रांति के बाद
1857 के विद्रोह का दमन कर दिया था। लेकिन ये बात पहुंचती है कहाँ पर? इंग्लैंड में पहुंचती है, ब्रिटेन में पहुंचती है, महारानी विक्टोरिया के पास पहुंचती है। और महारानी विक्टोरिया क्या करती है? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो अब अपने ब्रिटिश ताज या फिर कहे ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में लेने की घोषणा करती हैं। तो कब ये घोषणा की गई थी, इस प्रश्न का आंसर करना है आप लोगों को। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। आप आंसर करोगे 1 नवंबर 1858 को। आपको पता है कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक्ट आया था, ठीक है? कौन सा? तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक्ट आया था। और इसी एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंपनी का शासन था वो ब्रिटिश ताज या फिर कहें ब्रिटिश क्राउन या फिर कहें ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में जो है कर दिया गया था, ठीक है? तो ये घोषणा कभी थी? ये घोषणा हुई थी 1 नवंबर 1858 को, ठीक है? और ये घोषणा पढ़ी किसने थी? आपसे ये भी पूछा जाता है कि महारानी विक्टोरिया ने नियंत्रण में लेने की जो घोषणा की थी, तो ये घोषणा पढ़ी किसने थी? तो आप आंसर करोगे लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है? किसने? तो लॉर्ड कैनिंग जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ही इस घोषणा को पढ़ा था, ठीक है? लॉर्ड कैनिंग ने। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1857 की क्रांति के समय अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे भारत में गवर्नर जनरल पूछे, अगर आपसे 1857 की क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल पूछे, तो गवर्नर जनरल के लिए आप क्या कहोगे? आप कहोगे कैनिंग, ठीक है? भारत में कौन थे? तो भारत में गवर्नर जनरल थे कैनिंग। लेकिन अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पूछा जाए कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप आंसर क्या करोगे? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप आंसर कर दोगे लॉर्ड पामस्टन को, ठीक है? किसको? तो पामस्टन आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, पामस्टन को, ठीक है? ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है? आगे बढ़ेगा। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो 1857 में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अगर हम लोग बात करें तो पंजाब में किसने नेतृत्व किया था? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? सैनिकों ने, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने या फिर निरंकारी सिखों ने? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप आंसर करोगे नामधारी सिखों ने, ठीक है? किसने? तो नामधारी सिखों ने। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर करिएगा, ठीक है? नामधारी सिखों ने, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो आज ही के सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या होगा। तात्या टोपे, और बाद में इनके मित्र ने इनको धोखा दे दिया था जिसकी वजह से ये गिरफ्तार होते हैं और अंग्रेजों ने इनको फांसी दे दी थी, ठीक है? तो बताइएगा तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या होगा? तो आप आंसर करोगे रामचंद्र पांडुरंग। आज ही के सेशन में आप लोगों को बताया था, ठीक है? क्या हो जाएगा? तो रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो 1857 की क्रांति की अगर हम लोग बात करें तो 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? क्या आंसर करिएगा? करेक्ट आंसर कर देंगे वी.डी. सावरकर, ठीक है? किसने? तो वी.डी. सावरकर ने। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वी.डी. सावरकर ने। आगे बढ़िएगा। 1857 के संदर्भ में किसने कहा था ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? ठीक है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए ये भारतीय जनता की एक क्रांति थी? 1857 की क्रांति के संदर्भ में किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की एक क्रांति थी? 49वें प्रश्न का आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आप लोग कर दोगे किसको? कार्ल मार्क्स को, ठीक है? किसको? कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो भारतीय जो 1857 की क्रांति हो रही है, 1857 की क्रांति या फिर कहें भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहासकार किसको नियुक्त किया गया? 1857 की क्रांति कहिए या फिर आप कहिए भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहासकार किसे नियुक्त किया गया था? क्या आंसर करेंगे? करेक्ट आंसर कौन जाएंगे? तो आप आंसर कर दोगे एस.एन. सेन को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज के सेशन में हम लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोगों ने 1857 की क्रांति से किया, और मुझे नहीं लगता अब इसके बाहर से कोई प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में 1857 की क्रांति से बन सकता है। सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस करने का प्रयास किया। उम्मीद है चीज़ें आप लोगों को पसंद आई होगी। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग इसको भी सब्सक्राइब कर लें
ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं इस पर तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।